जी, हम यहाँ की कथा के बारे में जानना चाहते हैं, आप थोड़ा विस्तार से अगर बता पाएँ तो? ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना करके मोक्ष की प्राप्ति कराई थी। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत काल चल रहा था तो अश्वत्थामा के द्वारा पुत्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, तो भगवान ने उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वही बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से राजा से एक ऋषि का अपमान हुआ। समीक ऋषि का गले में सर्प डाल दिया और उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया। सर्प डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ, मेरी मुक्ति कैसे होगी कि जिसने गर्भ में रक्षा करी उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, संत रूप में भगवान प्रकट हुए। सुखदेव मुनि के रूप में 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षक का राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तुम मरे हो क्या, हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं, तो शराब भी पूरा होगा, उनको मोक्ष मिलेगा जो पांडवों को नहीं मिल पाया। ये वटवृक्ष है करीब 5000 साल से ऊपर। आपने देखा होगा जितने भी कथाएं हुई शास्त्रों में सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पे, वटवृक्ष के नीचे। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। नैमिषारण्य में सूत जी ने सोनकादि ऋषि को सुनाई, वटवृक्ष के नीचे। मैत्रेय जी ने विदुर को सुनाई हरिद्वार में, वटवृक्ष के नीचे। चरणदास जी को अलवर के पास गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया, वटवृक्ष के नीचे। तो वट विश्वास अचल नहीं धर्मा। वटवृक्ष जो होता है विश्वास का प्रतीक होता है। सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग और सभी वृक्षों का वटवृक्ष है। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ 2 बार प्रकट हुए। 5000 साल पहले भागवत सुनाई। अभी 300 साल पहले राजस्थान के अलवर ज़िले में चरणदास जी का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे। पत्ते की चक्री बना के सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए अपने नाने के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ तो यहाँ पे दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। फिर वृंदावन में सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चरणदास जी प्रवेश हुआ। और 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। ये जो तीर्थ है दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। ये जो तीर्थ को आप देख रहे हैं, इस तीर्थ को विकास में लाने का श्रेय 129 वर्षीय ब्रह्मलीन पद्म श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ, जो आप लोग आके आज दर्शन कर रहे हैं। तो एक बार इस तीर्थ पे आओ और भागवत का लाभ उठाओ। दिव्य दर्शन है। बोले सुखदेव महाराज की जय।